एक एवरेज ह्यूमन लिव्स अराउंड 60 ईयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। 60 ईयर्स के अंदर इसका मतलब ये है कि जो उसका टॉडलर है या जो ग्रोन अप एज है दैट्स अराउंड 15 ईयर्स, ठीक है। एंड आफ्टर 50 ईयर्स इट्स यूज्ड टू योर बोनस ईयर्स इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। तो बीच में बनते ही ये वाले ईयर्स कितने बन गए, तकरीबन 35 ईयर्स। अब इन 35 ईयर्स में जो आप करोगे द माय पॉइंट बीइंग कि टाइम इज लिमिटेड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर इज मनी एस्पेक्ट, ठीक है ना, मनी या एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। आप कितना वैल्यू ऐड करते हो या मनी आप दुनिया में ऐड करते हो, दैट इज कम्स टू। अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस द टाइम इज एक्चुअली लिमिटेड वन, द पॉइंट बीइंग देयर इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट लोग समझते हैं सिर्फ मनी की या वैल्यू की होती है। सो इन्वेस्टमेंट, अगर तुम सिर्फ वैल्यू या मनी की इन्वेस्टमेंट की बात करो तो आपके पास स्टॉक एक्सचेंज और ये सब कुछ आता है। यू यूजुअली डू नॉट अर्न बिटवीन द 15 ईयर्स। आप स्टार्ट 15 या पाकिस्तान में तो लोग 20 के बाद भी जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जैसे तुमने कब स्टार्ट किया? 20 के बाद, 23 22 के बाद स्टार्ट किया होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप जो आपका जो है ना मनी का कर्व स्टार्ट होता है, बीच में फ्लैट होता है, देन स्लोली आप राइज करते हो। अब लोग जाते हैं ये जो कर्व उठ रहा होता है इसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं कि हमारा मनी की वैल्यू बढ़ जाए, हमारी ये ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो, सही है। पॉइंट बीइंग के टाइम जो बात समझाना चाह रहा हूं कि टाइम जो आपके पास मिला हुआ है दैट इज गोइंग डाउनवर्ड, सही है। टाइम इज गोना एट द एंड खत्म होना है। मनी कैन बी अर्न, टाइम कैन नॉट बी अर्न। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, मिसाल के तौर पे अगर इफ़ यू आर जैसे डॉक्टर, ठीक है ना, तुम्हारे पास 24 आवर्स है, उसमें तुमने सोना भी है। अगर 24 आवर्स में तुम्हारा सोने का मैं पीरियड निकालूँ तो तकरीबन 8 आवर्स तुम्हें सोने के लिए चाहिए, 2 आवर्स तुम्हें चाहिए होंगे कम से कम खाना वगैरह और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। कितने आवर्स निकल गए? 10 आवर्स, ठीक है। 10 आवर्स बचे कितने? 14। अब इन 14 के अंदर तुम्हें ट्रैवल भी करना है, ठीक है। इसमें तुम्हें जो तुम्हारी जॉब है या जो तुम्हारी अर्निंग है वो भी पूरी करनी है। एट द एंड तुम्हें रेस्टिंग पीरियड भी चाहिए, डे के अंदर चाहिए, सोशल लाइफ भी, सोशलाइजिंग भी चाहिए तुम्हें। तो अभी तुम्हें कैसे तोड़ोगे इसको? एट द पॉइंट बीइंग जो तुम्हारा ये जॉब वाला या जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट टाइम है जिसमें तुम काम करते हो, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि ये जो टाइम पीरियड है कि डिक्लाइनिंग में तो हो लेकिन ये तुम्हारे मनी की वैल्यू को भी एक्सटेंड मारे, ठीक है। तुम्हारा टाइम भी ऐसा हो कि वो जो कर्व गिर रहा है वो ऐसे गिरे कि कम से कम तुम वैल्यू उससे मैक्सिमम जनरेट कर सको, ठीक है ना। अब जितनी वैल्यू आप इस टाइम के कर्व से जनरेट करोगे दैट इज योर मनी, सही है। अब लोग वैल्यू कैसे ऐड करवाते हैं, मिसाल देखो तुम्हें, ठीक है। लोग अगर एक सिंपल MBBS डॉक्टर हो, ठीक है ना, MBBS की फीस कितनी होती है? 300 से लेकर 500 के दरमियान में, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास वैल्यू है या जो टाइम है ये फिक्स है, तुम इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो इस टाइम की। जब तुम इस टाइम की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो व्हाट यू यूजुअली डू इज टू डू स्पेशलाइजेशंस और अपने वक्त की कीमत बढ़ाते हो, ठीक है। यू डू अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू डू FCPS और एनी अदर थिंग, MCPS या जो भी तुम करना चाहते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा डिक्लाइनिंग टाइम है जो गिर रहा है, इस गिरने के साथ साथ क्या फ़ायदा होता है कि ये जो तुम्हारा गिरता हुआ टाइम है, अगर मैं इस पोर्शन को उठाऊंगा, इस पोर्शन की तुम्हारी वैल्यू बन रही थी 300 रुपये, अब तुमने क्योंकि ये टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, अब इसकी वैल्यू जो है वो तुम्हारी अगर मिसाल के तौर पे 5 मिनट की जो वैल्यू थी पहले 300 रुपये थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई? 1000 रुपये, ठीक है। सही है, 1000 रुपये तक लेते हैं ना फीस आराम से स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल, ठीक है। अब तुमने क्या किया, जो तुमने टाइम इन्वेस्टमेंट की वो अपनी टाइम जो देखो टाइम इज मनी, टाइम कैन नॉट बी क्रिएटेड वंस और एनी अदर टाइम, वैल्यू कैन बी जनरेटेड। अब इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग समझते हैं मनी इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। सो जिंदगी में जो फोकस रखो वो हमेशा टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट।